ए छोटे नवाब, तुम घर की सफाई रोक देते थे, तुम सीवेज टैंक तक साफ नहीं करने देते थे। इतने गंदे आदमी थे तुम, इतना गंदा रहते थे तुम कि घर इतना गंदा हो गया था। देखो तुम घर से क्या निकले, घर देखो चमक गया है। तुम तो घर में अशांति भी फैलाए हुए हो और घर से चले गए हो, फिर भी घर में नहीं हो रही है शांति। ऐसे ऐसे थंबनेल आ रहे हैं कि घर में नहीं हो रही है शांति। अब क्या होगा हमारा, काम वाली को रखना ही पड़ेगा। ओहो, काम वाली आ गई, पुरानी काम वाली कहाँ गई? लोग सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं, लोग पूछ रहे हैं। और एक सबक सीखा है हमने कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कौन सिखा रहा है? जो हर बात पे झूठ बोलता है। गलत बात के लिए झुक जाना चाहिए। कौन सिखा रहा है ये? अरे माँ सिखा रही है। अरे बच्चा जी, ओ छोटे नवाब, सीख जाओ, गलत बात के लिए झुको मत, सब बता दो, आओ लाइव आओ, वीडियो बनाओ, सब सच रख दो सबके सामने। काहे गुमराह हो रहे हो और काहे अपनी जनता को गुमराह कर रहे हो? नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करेंगे उन काल्पनिक कहानी की माँ की। भाई बहुत दिन हो गए थे इनके बारे में बात नहीं हुई, तो इन्होंने कहा मेरे बारे में बात नहीं हो रही, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, देखो व्यूज़ कम हो गए, तो थोड़ा रो ली। पर रोना दिखाया नहीं। अच्छा रील में आएगा, नहीं आएगा पता नहीं, शायद रोना आया ही नहीं, क्योंकि रोना तो ये लोग मिस नहीं करते ना, ज़रूर कैप्चर करते हैं। एक एक आंसू क्लोज़अप ले जा कर बिक्स लगा कर कैप्चर करते हैं। पर इस बार इन्होंने कहा हमने जब से गाना देखा है हमको रोना आ गया है। दुनिया वालों ने बहुत परेशान कर दिया है हमारे बेटा बहू को। कौन परेशान कर रहा है भाई? कौन है वो जो दुनिया वाले जो परेशान कर रहे हैं बेटा बहू को? मत करो परेशान, उनका जीवन, उनको जो करना है करने दो। अच्छा, कहीं ये लोग जो सवाल कर रहे हैं उसान करना तो नहीं कह रही है? ओहो, तो बहन जी आपको समझना होगा, ये भसड़ भी आपके परिवार ने ही फैलाई है, ये रायता भी आप ही लोगों ने फैलाया है। इस कंट्रोवर्सी में जब तक आपकी बहू लोटा लेके खेतों में, याद है ना, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, नहीं बैठी थी, तब तक किसी ने भी बच्चे की बात नहीं निकाली थी। किसी ने भी नहीं कहा था कि बच्चा कर लो, बच्चा करना ज़रूरी है, बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा आएगा कि नहीं आएगा, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए। ये पूरी आप लोगों ने ही रायता फैलाया है। अब रायता जब फैल गया है और उसमें आप ही लोग फिसल रहे हैं, फिसल पट्टी की तरह स्विंग हो रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि दूसरे लोग हमको परेशान करते हैं। आप ही लोगों ने बच्चा 1.5 साल खराब हो गए। लोग फिर इस 2 साल का सवाल उठाने लगे कि ये 2 साल का क्या हुआ? समय 1.5 साल खराब हुआ, ठीक है, ये 2 साल में क्या हुआ? 2 साल में तो हो जाना चाहिए था ना। और इतना प्यार भी है दोनों में, इतने लवी डवी घूमते हैं साथ में, इतना प्यार करते हैं, तो हो जाना चाहिए, ये कहने लगे लोग। सवाल नहीं कर रहे, लोग आपके ही रायते को पूछ रहे हैं कि ये रायता क्यों फैला हुआ है, ये गंदगी क्यों है? वैसे आजकल गंदगी साफ हो रही है, जब से बेटा बहू गए हैं घर को चमकाया जा रहा है। अच्छा, आपने देखा है वो घर को वैसा बनाने की कोशिश हो रही है जिस घर में ये किराए पे गया है। जैसा दरवाज़ा वहाँ लगा है वैसा दरवाज़ा लगेगा, नेट हटेगी, टाइल्स वाइल्स तो भाई इनको पहले ही लगा लेनी चाहिए थी। अंदर इतना कुछ सुंदर कर दिया क्योंकि वीडियो में दिखाना है, लोगों को, जनता को दिखाना है, आवाम को दिखाना है। लेकिन मोहल्ले वाले क्या देख रहे हैं? दरवाज़ा कितना गंदा है, लक्ष्मी जी कैसे देख रही हैं, मायने नहीं रखता। घर का दरवाज़ा गंदा है तो क्या हुआ, ऊपर हमने पर्दे वर्दे सब अच्छे लगा लिए थे, सब अच्छा सुंदर भाल पेपर भी लगा लिया था, बड़का नवाब ने तो कमरा भी सुंदर कर लिया था। नीचे सीढ़ी गंदी है तो क्या हुआ? वैसे बड़का नवाब जब अपना कमरा अच्छा कर रहा था तब आपने नहीं कहा कि बाहर की सीढ़ी भी अच्छी करवा दो? अच्छा, कैसे कहेंगी, वो यहाँ रहता नहीं ना। हाँ, तो अब तो छोटा भी नहीं रहता, अब कौन करेगा, आप ही को करना है। वैसे घर के दरवाजे पे 26 साल पुराना सीवेज कलेक्ट करना बहुत ऐतिहासिक होगा, नहीं? उसको साफ करना और भी ऐतिहासिक होगा। वाली काम घर का काम ले लेके इन्होंने पूरा 1 महीने का कंटेंट बना लिया। पहले ये कंटेंट बना लिया कि हमें काम वाली नहीं चाहिए, हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो आराम से बिना काम वाली के रह सकते हैं। और बहुओं के लिए काम वाली लगाई थी, बहुओं को ज़रूरत है, हमारे लिए तो कोई ज़रूरत ही। लेके 15-20 दिन इस चीज़ में निकल गए। उसके बाद निकले कुछ दिन इस चीज़ में कि हमको फीट आ रहा है, हमको चौकर आ रहा है। सब्जी तो हम बना लेते हैं, क्योंकि सब्जी तो हम पहले भी बना दिया करते थे अपने ऑफिशियल वाले चैनल पे, रेसिपी वाले चैनल पे, जहाँ पे इडली की रेसिपी आई है 1:1 वाली, उस चैनल पर रेसिपी दिखाने के लिए हम पहले भी बना दिया करते थे। पर रोटी, जो कि कुछ मेहनत वाला काम नहीं है, जो छोटी बहू रोटी बनाती थी, बस रोटी ही तो बनाती थी और करती क्या थी, वो वाला काम हम नहीं करते थे। लेकिन अब वो भी करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। बर्तन भी धोना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। और कॉमन सेंस की बात है कि झाड़ू पोछा बर्तन आप एक ही काम वाली से करा सकते हो। आपके घर झाड़ू पोछा करने को आ रहा है, उससे कहो बर्तन भी कर दो जब तक दूसरी नहीं मिल रही। ढूंढने की ज़रूरत क्या थी? पहले एक काम वाली थी जो इनके घर खाना
खाना भी बनाती थी, बर्तन भी करती थी, सारे काम करती थी। तो पॉइंट ये है कि चलो आप खाना नहीं बनवाना चाहती थी तो आप ये कह देती कि तुम मेरे घर बर्तन करके चली जाओ, लेकिन ना 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 ना, फिर बात इधर की उधर हो जाती, दोनों घरों में एक लड़की ना 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 गड़बड़ हो जाती। समझ गए आप लोग, वो वहाँ भी कर रही है और यहाँ भी कर लेती, और अगर वहाँ नहीं भी कर रही है तो उनको जानती पहचानती है। याद है ना आपको, एक दिन बताया था कि ये जो घर है उसी ने ढूंढ के दिया है, तो उसी बात की सज़ा में उसे निकाल दिया गया था। निकालने के बाद कंटेंट ये बनाया गया था कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो बहुओं के लिए रखी है। फिर असलियत सामने आ गई, क्योंकि हमेशा हमने काम वाली रखी है, हमने तो शुरू से काम वाली रखी है, हम तो शुरू से ऐसे ही रहे हैं, हमने अभी से काम वाली नहीं रखी है, हमने तो शुरू से रखी है। ये एक नैरेटिव भी बहुत दिनों तक चला था। तो सच्चाई क्या है यहाँ पर, ये कंफ्यूज कर देती हैं, फिर सबक देती हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए। वैसे गलत के आगे झुकना नहीं चाहिए, छोटा नवाब ध्यान से सुनो, और बड़के नवाब आप भी ध्यान से सुनो, गलत के आगे बिल्कुल मत झुको। और सच क्या है छोटे नवाब, आपके चैनल का आईडी किसके 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 पास है, कहाँ कहाँ प्रसाद की तरह आपने बांटा हुआ है अपना आईडी, ये भी बताओ। और पासवर्ड चेंज करने का आपने वीडियो बनाया था, तो पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने पापा जी को दिया था, उसके बाद आपके बड़े नवाब जी ने बताया था कि मैंने वीडियो डाला है, तो हम समझ गए थे कि उन तक भी पहुंच गया है, कॉमन सेंस है। अब वो बात अलग, बीच में कॉमन सेंस थोड़ा सा अनकॉमन है, दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन आपका पासवर्ड कितने लोगों में प्रसाद की तरह बटा हुआ है ये भी बताइए, और ये भी बताइए कि अगर आपने ये ब्लॉक अनब्लॉक नहीं किया है तो किसने किया है। तो महिला कह रही है कि नामकरण हुआ था, यानी अभी से कुछ ही दिन पहले, यानी 2 अगस्त की बात है। 2 अगस्त को उन्होंने एक कमेंट किया था जो नहीं दिख रहा था, फिर अभी जो कमेंट किया, यानी कि अभी जब वृंदावन गए तब जो कमेंट किया वो दिख रहा है। इसका मतलब तब वो ब्लॉक थी और अब वो अनब्लॉक हो गई है। तो चलिए, ब्लॉक किसने किया वो भी छोड़ दीजिए, अनब्लॉक किसने किया यही बता दीजिए। बात तो है, हिपोक्रेसी की सीमा होती है। बहू नहाएगी, पूजा करेगी, फिर खाना बनाएगी, चाय बनाएगी, सुबह 5 बजे उठेगी, चाहे वो रात भर जग रही हो, चाहे रात भर बिजली ना हो, चाहे रात भर उसका बच्चा जगा रहा हो, पर वो सुबह उठेगी, नहाएगी, पूजा करेगी, चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, रोटी बनाएगी, सब कुछ करेगी। उसे फिट नहीं आना चाहिए, उसे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, उसे नींद भी नहीं आनी चाहिए। वहीं बिजली नहीं थी, रात भर नींद नहीं आई, 7:30 बजे उठे, बिना नहाए किचन में चले गए, बिना नहाए चाय नाश्ता बना दिया, बिना नाश्ते के पति को भेज दिया, सब ओके है, सब ओके है, सब चंगा है, सब चलता है। लेकिन वही बहू के राज में सब गड़बड़ था। तो क्यों, अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट वो कर रही थी, थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप भी कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, आपका परिवार एक रह जाता। कहाँ जो आपके बड़के नवाब कह रहे हैं कि बच्चा मैं देखूंगा, चाहे छुप के देखूं, चाहे बिना बताए देखूं, ये नौबत ही ना आती। आप लोग मिलजुल कर रहते और आपके घर में जो झोली पहला के आपने मांगा था वो आपको मिल गया था, आप सब उसके साथ खुशहाल रह सकते थे। लेकिन आप लोगों ने अपने अपने ईगो में अपनी ही चीज़ें खराब कर ली हैं। खैर, मुझे लगता है ये जल्द ही एक होने वाले हैं, तो देखते हैं कब होता है वो दिन। वैसे 28-29 के आसपास आने वाला है। तो चलिए, अब रोना खत्म हुआ, मेड का रोना अब एट लास्ट खत्म हो गया है। इनके घर मेड आ गई है, अब इनको सिर्फ अपने जो चैनल के लिए रेसिपी बनानी है वो बनानी होगी, और कभी कभी इनका मन करेगा तो रोटी बना देंगी, अदरवाइज नहीं बनाएंगी। वैसे रोटी को लेके इतना बवाल क्यों, घर में 4 लोग हैं, उसमें कितनी रोटी बनती होगी, 10-12 है ना, या 15 मैक्सिमम। लेकिन जब छोटी बहू रहती थी तो 12-12 लोग रहते थे घर में, 4-4 5-5 तो एडिटर ही रहते थे। और जवान लड़के कितना खाते हैं आप लोगों को पता ही है। भले चावल हो, रोटी भी बनती थी, और वो लड़की ही रोटी बनाती थी। और लोग, यानी उसकी जेठानी, उसकी सास, उसकी ननंद, उसके घर में सब लोग यही बोलते थे कि ये करती क्या है, सिर्फ रोटी ही तो बनाती है। छोटी सी बच्ची को ये बोल रही हैं, कुछ मतलब प्रवचन दे रही हैं, कुछ सिखा रही हैं, और सिखाते सिखाते बोलती हैं घर की बात किसी को नहीं बतानी है। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, लेकिन ये चीज़ें ना आप जो करते हो वही बच्चा सीखता है। आप तो घर की बात वीडियो में बता देती हो, ग्लोबली सबको बता देती हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बता देती हो, तो उसको क्या बता रही हो आप, उसको क्या सिखा रही हो। झूठ बोलना नहीं चाहिए। आप तो बात बात पे झूठ बोल देती हो, और वो देखती रहती है बगल में बैठ के। आप जब लाइव लगाती हैं वो कैसे रोती हैं, कैसे अचानक से चुप हो जाती हैं, कैसे गुस्सा होती हैं, कैसे झूठा गुस्सा होती हैं। पहले प्रसाद खा लेती हैं, फिर अगले दिन प्रसाद को लेकर बहुत बवाल मचाती हैं। ये सारी चीज़ें वो देख रही है, और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके जैसी ही बनेगी। एक बच्चा वैसा ही बनता है जैसा वो देखता है अपने आसपास, जो परिवेश देखता है, जैसा वो अपने आसपास हो रहे लोगों को करता देखता है, वो चाहे ना चाहे, जाने अनजाने, वो आपकी बिल्कुल आपकी तरह ही बनेगी। आप निश्चिंत रहिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, फिर याद रखिए, फिर आप मत परेशान होइएगा, क्योंकि मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं ना हो जाए। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।